एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबको जय श्री राम, जय माँ दुर्गा और नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मेरे पास पर्सनल पे एक कमेंट आया था कि वाई यू आर नॉट रिवीलिंग योर फुल फेस। ऑलरेडी कैमरे में थोड़ा बहुत दिख जाता है, और हाँ, जब 51 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ज़रूर फेस रिवील करूँगी। एनीवेज, आई होप कि आपके नवरात्रि बहुत सुंदर, सुखद, बहुत प्यारे और माँ की सेवा पूजा अर्चना करते हुए बीत रहा होगा। तो देखते हैं माँ इस बार आपके लिए क्या संदेश लाई हैं। क्वाइट पॉसिबल मैं थोड़ी लेट हूँ बिकॉज मेरे फास्ट भी चल रहे हैं, तो बहुत सारा काम होता है, पूजा पाठ का बहुत काम होता है। बट प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए माँ बहुत अच्छा संदेश देंगे मुझे। तो लेट्स स्टार्ट। हम रैंडमली ही कोई कार्ड निकालेंगे। अगर कार्ड रिवर्स आता है या हमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है तो हम एक और कार्ड निकालेंगे। एंड सेकंड थिंग कि आपके 9 टॉपिक्स पर रीडिंग देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेंशन करिए। रीडिंग रेजोनेट करती है तो भी मेंशन करिए। इट वुड हेल्प मी क्रिएट बेटर थिंग्स फॉर यू। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, हम नवरात्रि की रीडिंग निकाल रहे हैं, लेकिन आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे और आप जिन परिस्थितियों में होंगे, आई होप एंड प्रे कि आपसे वो रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षिपा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओके, फिलहाल हमारे पास आया है एक बहुत खूबसूरत कार्ड विच इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई होप विजिबल है आप लोगों को क्लियरली। बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं है मेरे रूम में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक योद्धा है जो अपनी तलवार के ज़ोर पर कह सकते हैं कि दुनिया जीतने निकला है या अपनी समस्याओं से लड़ रहा है। बिल्कुल जैसे हमारी माँ दुर्गा, माँ भगवती हज़ारों समस्याओं और नेगेटिव शक्तियों से हमारी रक्षा करती है, एक योद्धा की तरह, एक संरक्षक की तरह। तो इस समय आपको भी कुछ ऐसा ही रोल दिया है प्रकृति ने, यूनिवर्स ने आपको भी एक ऐसा ही रोल दिया है जिसमें अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो ना, तो चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको अपने कर्मा पे फोकस करना है, आपको स्पीड पे फोकस करना है। रुक रुक के 1-2 कदम लेने का समय जा चुका है। अब आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, एक पेस पकड़ना पड़ेगा ताकि आप एकदम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जूझ जाओ, कूच कर जाओ। रास्ते में जो भी ऑब्स्टैकल्स आए उन्हें हटाते चलो, बिल्कुल एक पावरफुल वॉरियर की तरह। और पता नहीं क्यों, क्या मेरी वॉरियर स्पिरिट है क्या है, मैं अक्सर जब भी रीडिंग करती हूँ कोई ना कोई वॉरियर कार्ड ज़रूर आता है, ये मैंने नोटिस किया है। एनीवेज, ये हमें ये संदेश दे रहा है कि अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, अपना आत्मसम्मान, अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए कोई चलकर आकर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको खुद अपने दम पर, अपने एफर्ट्स से, अपने पराक्रम को शो करने का टाइम आ चुका है, और आपको वो पराक्रम शो करके ही वो एक फाइटर से बढ़कर एक वॉरियर की तरह अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पूरी जान लगा देनी है। और ना केवल जान लगा देनी है, विनर बनकर ही उभरना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। साथ ही साथ हम एक और कार्ड भी निकालते हैं कि रेस्ट ऑफ द वीक, जो नवरात्र के दिन रह गए हैं, रेस्ट ऑफ द वीक टिल रामनवमी, आपका दिन कैसा जाने वाले हैं, आपको और क्या करना चाहिए। 1-2 छोटे छोटे टिप भी शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ उनको फॉलो करिएगा, क्योंकि ये टिप्स सब बताने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद पर अप्लाई किए हैं। और रैंडमली हमने एक कार्ड निकाला है जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म बिना किए आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर आप कुछ अचीव कर लोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत एफर्ट का टाइम है, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। और जो कुछ आपने अभी तक अचीव किया उसको थोड़ा सेव करके चलने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि बस निकल पड़े हम, ऐसा नहीं है। जो आपने अचीव किया है, जो आपने क्रॉपिंग की है अभी तक, जो मेहनत से एक टारगेट, एक डेस्टिनेशन तय किया है, जो कुछ अभी तक आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी टाइम है। तो आपको एक प्रोटेक्टर की भी भूमिका निभानी पड़ेगी। लाइक पिछले कार्ड में मैंने बताया कि आपको एक वॉरियर, एक योद्धा की तरह चीज़ों को करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो योद्धा होता है वो प्रोटेक्टर भी होता है। तो आपको अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने जो एनवायरनमेंट में आपके रिश्ते हैं, आपके जो अपने हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। सो माँ दुर्गा आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हिम्मत लेकर आई हैं, लेकर आ रही हैं और आगे के जीवन में भी। एंड वन मोर थिंग कि लास्ट प्रेडिक्शन में भी मैंने बोला था कि प्लीज़ फाइनेंसेस में जंप मत करिए। ये मेरी इनर इंट्यूशन है। फाइनेंसेस में बहुत सारा कुछ इन्वेस्टमेंट मत करिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेट द टाइम शैल पास एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड टेक सम एक्सपर्टी एडवाइसेस, देन मूव फॉरवर्ड। तो ये एक चीज़ आपके लिए। सेकंड चीज़, अगर आप जिस भी रिलीजन से हैं, अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, देन डोंट वरी, आपके रिलीजन में कोई ना कोई प्रोटेक्शन का पावरफुल मंत्र होगा। ठीक है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी है, हमारे और भी रिलीजन की बुक्स में कोई ना कोई प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल चैंटिंग मंत्र या जो भी फ्रेजेस आप पढ़ते हो वो होगा। सो प्लीज़ आज से एटलीस्ट 11 बार उनकी चैंटिंग्स कीजिए, उनको पढ़िए और खुद को और अपने एनवायरनमेंट को, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए। अब हम आते हैं हमारी चीज़ों पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीज़ है। किसी माँ दुर्गा के, माँ काली के मंदिर जाइए, माँ को एटलीस्ट एक छोटी सी चुनरी भेंट दीजिए या जो भी आपका मन करता है। माँ को भूरी चीज़ों का, ब्राउन चीज़ों का भोग बहुत पसंद है। तो आप मंदिर के लिए घी या तेल जो भी वहाँ जलता है वो दान कर सकते हैं। आप ऐसी ब्राउन मिठाइयाँ भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। अवश्य लगाइए, कोई एक दिन जाकर अवश्य लगाइए। और दूसरी चीज़, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एक फ्रेश पैकेट धूप का खरीदिए, आप वो मंदिर में डोनेट कर दीजिए विद मैच बॉक्स, ताकि जो भक्त और वहाँ आए वो भूल भी गए हैं अगर, तो उन्हें वो चीज़ मिलेगी। अगर वो लिट करेंगे, वो माँ की आरती करेंगे, ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट पुण्य आपको मिलेगा। ये भी चीज़ हो गई। एंड मैं 2 मंत्रास बता रही हूँ जो मैं पर्सनली चैंट करती हूँ, रोज़ की पूजा में भी करती हूँ और अभी उसका जाप मैंने बढ़ा दिया है। फर्स्ट मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपको एक बार में कंठस्थ नहीं होता है तो आप उसे रिपीटेडली सुने, आपको याद हो जाएगा, या मेरा वीडियो यहाँ पॉज करके आप उसको बार बार चैंटिंग को सुन सकते हैं और मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। द अनदर मोस्ट पावरफुल मंत्र, देखिए वैसे तो दुर्गा जी के 32 नाम रोज पढ़ने चाहिए, 108 नाम है वो भी पढ़ना चाहिए, कवच भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी व्यस्त दिनचर्या में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, माँ के 11 नाम वाला एक बहुत प्रचलित मंत्र है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा हिंदू धर्म से रिलेटेड जिसने वो मंत्र ना सुना हो। और वो मंत्र है, उसमें माँ के 11 नाम आते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
लास्ट में आप ओम ज़रूर बोले। कोई भी मंत्र के आप चैंटिंग करते हैं ओम से ही स्टार्ट करें और ओम पे ही उसको एंड करें। उसका एक रीज़न है, हमें उस मंत्र से जो भी वाइब्रेशन शक्ति पावर मिलती है, अगर हम ओम बोल के उसको समाप्त करते हैं, ठीक है, तो वो मंत्र की शक्ति पावर एनर्जी और लॉक हो जाती है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ओपन रह जाती है। ऐसा नहीं उसका फल नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। और नवरात्रों से पहले 2 हफ्ते पहले से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी एंड बिलीव मी, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही थी कि माँ मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी कैसे करूँगी, माँ प्लीज़ संभाल लीजिए। पर माँ ने निर्विघ्न संभाल लिया। यही कामना, यही शुभकामना, यही आशीर्वाद मैं अपनी माँ से आप लोगों के लिए मांगती हूँ कि आपका हर काम निर्विघ्न हो, आप स्वस्थ हों, खुशहाल हों। और जब मुझे देखिए, जब मैं टायर्ड एनर्जी में होती हूँ या थोड़ी लो वाइब में होती हूँ, मैं कभी रीडिंग्स नहीं करती। आज मैं बहुत हाई वाइब में थी और आज बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने रीडिंग की एंड आई होप कि आप रेजोनेट कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने ये ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र आपको बोला है, इसको एटलीस्ट 11 बार, कम से कम 11 बार आपको चैंट करना है। आप इसका असर खुद देखेंगे फर्स्ट टाइम की चैंटिंग से। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप सुबह में कर पाते नहा धोकर या शाम में कर पाते हैं। अपने मंदिर में एक दिन के लिए एटलीस्ट अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं एंड सेफली जलाएं और उसका ख्याल भी रखें कि ज्योत बुझे ना। एंड माँ से प्रार्थना करिए कि वो ज्योत की रक्षा करें, आपके परिवार को, आपको सेफ रखें। सो शुभ नवरात्रि। जय माँ दुर्गा। बोलो बे मात की जय। जय माँ दुर्गा, जय भवानी।